दोस्तों अब वह पल दूर नहीं जब तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर डाला जाएगा। दोस्तों जनता के पैसे को, जनता के टैक्स के पैसे को जिस प्रकार से घोटालेबाज घोटाला करके और अपनी जेब भर रहे हैं, अब उसका दिन भर चुका है। अब उसे बीजेपी कहिए या केंद्र सरकार कहिए, उनके द्वारा, उनके सीबीआई, उनके ईडी द्वारा जेल के अंदर डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समझिए, आपको बता दें कि मोदी जी का डंका अब चलने लगा है और जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी को जेल के रास्ते दिखाने के लिए भी तैयार हैं। जैसे ही 4 राज्य में चुनाव हुए हैं और उसके नतीजे सामने आए हैं और जैसे ही बीजेपी को भारी बहुमत मिली है, उसके बाद से बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया। सबसे पहले समझिए कि इंडी अलायंस जो बनाई गई थी, INDI गठबंधन जो बनाई गई थी 28 पार्टियों को मिला करके, अब जैसे इलेक्शन धीरे धीरे सभी राज्यों में हो रहे हैं, इंडी अलायंस धीरे धीरे बिखरने के कगार पर आ चुकी है। इधर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जैसे ही कांग्रेस हारी है, उसके बाद नीतीश कुमार ने डायरेक्ट कांग्रेस पर निशाना साधा। अब नीतीश कुमार को कहने का ये जो है मौका मिल चुका है कि इंडी अलायंस को जैसे ही लालू प्रसाद ने हाईजैक करके राहुल गांधी को सौंप दी थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की हार होती है 3-4 राज्यों में लगातार, उसके बाद से नीतीश कुमार अब फिर से इंडी अलायंस के जो है मेन अहम स्थान को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं और अब चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को हटा करके और उनका संचालन हम खुद करें। और इसी को लेकर के इन लोगों में आपस में ही विवाद शुरू हो चुका है और इस विवाद का फायदा बीजेपी को मिल रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी घोटालेबाज है सभी राज्य के, उन सभी को जेल के अंदर डालना है, चाहे जैसे डालना है। तो इसीलिए नीतीश कुमार टेंशन में आ चुके हैं और नीतीश कुमार किसी भी तरीके से बिहार की गद्दी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसकी गद्दी हट जाती है, अगर वह बिहार से सीएम पद से हट जाते हैं, तो ये 100% तय है कि उसे जेल जानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके ऊपर भी काफ़ी घोटाले के आरोप लगेंगे और इसी बात को लेकर के वो लोग अब टेंशन में जा रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने बीजेपी की जीत को लेकर के कई तरह के विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी कभी वो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने जो बूथ होते हैं उसको खरीद लिया था, कभी कभी कहते हैं कि मशीन को ही उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया था कि वोट किसी और को दो और जाती है बीजेपी को। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप सिद्ध हो या ना हो ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आखिर जीत तो हासिल की है और जीत हासिल क्यों नहीं करेगी, उनकी पब्लिसिटी काफ़ी अधिक है, काम करके दिए हैं। बिहार की सरकार जातीय जनगणना से लेकर के जितनी भी जनगणना कराए हैं उसमें भी घोटाले की आशंकाएं जताई जा रही है और इस पर भी आरोप लग रहे हैं। शिक्षक बहाली में भी घोटाले के आरोप लग चुके हैं, उसकी जांच भी मांग चुके हैं और जांच होती है या नहीं हो तो देखने वाली बात है और उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उसकी भी जांच होगी। जातीय जनगणना से लेकर के शिक्षक बहाली दोनों की जांच होगी और ऐसे ही बिहार में शराबबंदी को लेकर के भी विवाद चल रही है और इसमें भी एक अहम स्थान से जांच की जाएगी और इसमें भी देखिएगा आप कि एक ऐसा मुद्दा सामने आएगा जिसमें शराबबंदी के बावजूद भी शराब जो बिहार में पहुंचते हैं, इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े मंत्री के हाथ है, ये पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। तो ये मुद्दा भी अभी गंभीर रूप से चल रहा है। साथ साथ दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के विवाद चल रही है, उस पर भी उनको जेल में, सभी को जेल में डालने की प्रक्रिया लगातार चल रही है, लगातार पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का डंका चल रहा है और सभी घोटालेबाज को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेल के अंदर डालने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इसमें कहीं ना कहीं उन तमाम घोटालेबाज को टेंशन हो रही है जिन्होंने घोटाले कर करके अपनी पॉकेट भर रखी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर के अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की जो है जदयू, उस पर अब जो है दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जदयू के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला
और कहा कि अब इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के अनुसार चलाना चाहिए। कांग्रेस पर तंज कसते हुए निखिल मंडल ने कहा कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त रही, जिसके वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए अब तो कांग्रेस चुनाव हार भी चुकी है और नतीजा जो है पूरे स्पष्ट जनता के सामने है। तो निखिल मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार है और वही इस नैया को पार लगा सकते हैं। जिस प्रकार से लगातार चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस की हार हुई है और किसी भी पार्टी द्वारा कहा जाए जितने भी गठबंधन के लोग थे जिन्होंने चुनाव लड़े बीजेपी के अगेंस्ट में और उनको हार मिली है, उसके बाद से उनकी टेंशन ही काफ़ी बढ़ चुकी है। बता दें कि आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित हो रहे हैं। इनमें से 3 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाती हुई दिख रही है। बन चुकी है उसकी सरकार, ये तो दिखने वाली बात छोड़ दीजिए, बन चुकी है। जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएसएस को पटखनी दी और छत्तीसगढ़ के नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर जो प्री पोल्स और एग्जिट पोल सर्वे में यहां कांग्रेस की वापसी की संभावना जताई गई थी, लेकिन वास्तविक नतीजे अब सबके सामने आ चुकी है कि कितना अंतर है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव परिणाम वाले दिन ही विपक्षी दलों के नेताओं से फोन के जरिए संपर्क किया और 6 दिसंबर को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अगली बैठक के लिए उन्हें आमंत्रित किया। यानी कि अभी भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हाईजेक करके चलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब उस पर दबाव डाल रहे हैं और इसीलिए यह विवाद काफी गंभीर रूप ले चुका है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए चुनाव के नतीजे आने के कुछ दिन बाद होगी, इसलिए विपक्षी गठबंधन की असली और जो अगली बैठक महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि 3 दिसंबर के नतीजे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बारे में संकेत भी दे रहे थे। तो 3 दिसंबर के रिजल्ट भी आ चुके हैं और उसमें बीजेपी की अच्छी खासी वापसी भी हो चुकी है, बीजेपी ने जीत भी हासिल की है और इसीलिए इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल जो डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले बड़े बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठबंधन है और इसका गठन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से मुकाबला करने के लिए किया गया था। इसका गठन जुलाई 2023 में बेंगलुरु में विपक्षी पार्टियों की बैठक के दौरान किया गया था और पिछली विपक्षी बैठक की मेजबानी शिवसेना यानी कि यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने की थी और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 राज्यों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। तो नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को बनाने के लिए काफी मशक्कत की थी, लेकिन अब जो है वही परिणाम हालत बिगाड़ रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति मजबूत हो चुकी है और जितने भी घोटालेबाज हैं, जितनी भी कोशिशें कर ले, उसे जेल जाना तो तय है। फिलहाल आपका क्या विचार है इन तमाम मुद्दों पर कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।